क्या सिर्फ लोग अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उपाय लेने के लिए जाते हैं, या कोई और भी कारण है? बहुत सारे ऐसे कारण पहले हुआ करते थे, जब लोग एस्ट्रोलॉजी को एक प्रचार का विषय, एक एंटरटेनमेंट का विषय ना समझ करके सीरियस नोट पे लिया करते थे। पहले एस्ट्रोलॉजर गुरु या मेंटर हुआ करते थे। आज एस्ट्रोलॉजर काउंसलर भी है, गाइड भी है, वहीं दूसरी ओर एस्ट्रोलॉजर इंटरटेनमेंट भी बन गए हैं। बहुत सारी ऐसी रील्स हैं कि फला रील में ये बता दिया गया है, फला शॉर्ट वीडियो में ऐसा उपाय बताया गया है। ये क्या है? हर एक इंसान को लगता है कि जिस हालातों में मैं हूँ, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, मुझे उससे बेहतर होना चाहिए। हर एक इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ अभी उतनी सेटल नहीं है जितनी होनी चाहिए, और इसी स्केर्सिटी को, इसी फियर को आपको बेचा जाता है। अगर आप कोई फ्री में रील भी देखते हैं ना, तो वो आपका टाइम आपसे कंज्यूम करवाते हैं, आपका टाइम बाय करते हैं। समझिएगा, आपको ये समझना, क्या वाकई में आपको उपायों की जरूरत है? क्या वाकई में आपको लगता है कि आपकी लाइफ सही नहीं जा रही है, या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ सही नहीं है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने हालात नहीं समझ पाते कि हालात हैं कैसे। हर एक एम्प्लॉय को लगता है जितनी सैलरी मुझे मिल रही है उससे बेटर मैं डिजर्व करता हूँ। हर एक इंसान को लगता है जितनी सैलरी मुझे दी जा रही है, जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं उससे बेटर डिजर्व करता हूँ। उसके लिए वो इंटरनेट की खोज की दुनिया में खो जाता है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है जो आपको डिसीजन लेने में सहायता करती है, आपको डिसीजन देती नहीं है। डिसीजन आपकी इनर सोल देती है, एस्ट्रोलॉजी आपको डायरेक्शन देती है। एस्ट्रोलॉजी से आप ये जानते हैं कि क्या करना है, और वहीं दूसरी ओर आप ये भी जानते हैं कि क्या नहीं करना है। बहुत बार आप जो काम कर रहे होते हैं, जिस पोजीशन में होते हैं, जिस हालातों में होते हैं, आपको ये लगता है कि ये हालात मेरे लिए नहीं है, ये पोजीशन मेरे लिए नहीं है। कई बार वो टेम्परेरी डाउनफॉल होता है और आप उसे परमानेंट समझ लेते हैं। इंसान स्ट्रगल से डरता है। इंसान एक ऐसी वस्तु विशेष से डरता है जिसके बारे में वो जानता ही नहीं है। दिस फियर ऑफ अननोन। तो एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि क्या करके आप कहां तक पहुंच सकते हैं। डिसीजन आपकी आत्मा, आपकी सोल लेती है। ये करके आप, ये मिल सकता है, ये करके आपको ये हो सकता है। ये पोजीशनिंग है। और हम क्या समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, आप पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सी ऐसी चमत्कारिक विद्या है जिससे हमारा भला हो जाएगा। ऐसी ना जाने और भी बहुत सारी बातें हैं जहां आप भ्रमित होते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास आप इनर सोल के लिए जाते हैं। कई बार आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, तब एस्ट्रोलॉजर आपके काम आता है। कई बार आपको एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है, तब एस्ट्रोलॉजर आपके काम आता है। कई बार आपको एम्बिग्यूटी क्लैरिटी की जरूरत, तब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज के लिए नहीं जाया जाता, या रील्स को सिर्फ रेमेडीज के लिए ना देखें। एस्ट्रोलॉजी को समझें, ये बहुत गहरी विद्या है। ज्योतिष में मान लीजिए अगर आपका शनि खराब है और आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, आप अपने डे को 12 आवर तक नहीं स्ट्रेच कर पा रहे, 9 आवर तक, 8 आवर तक नहीं स्ट्रेच कर पा रहे, आप काम ही 4 घंटे कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि आपको और मेहनत करनी होगी। आपको वो एक गाइडेंस देता है, आपको एक एडवाइस देता है, ना कि वो विधियां बताता है ये करने से। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आपको करोड़पति होना है, 100 करोड़ तक पहुंचना है, तब ही आप पहुंचेंगे। और जितनी पिछली कुंडलियां हैं उनमें योग है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो रिक्शे वाला भी कर रहा है ना। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो एक लेबरर भी कर रहा है ना। मेहनत के साथ सही माइंडसेट होना, सही पॉजिटिविटी सोल के अंदर होना ही आपको कामयाब करती है। तो जब भी अगली बार आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, एक चेकलिस्ट हो कि मुझे सिर्फ पैसे के बारे में नहीं पूछना, मुझे परिवार के बारे में पूछना है, मुझे अपनी इनर सोल के बारे में पूछना है, मुझे कंप्लीट गाइडेंस चाहिए। ऐसा ना हो आप जाके बैठे और कह दें कि बताएं जी मेरा राहु केतु कैसा है। इवन तक कि अब तो पिछले 15 सालों में इसमें, इस फील्ड में हूं, तो अब तो ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो पूछते हैं कि हमारा राहु यहाँ प्लेस्ड है, इससे क्या होगा, केतु यहाँ प्लेस्ड है, इससे कहाँ कहाँ क्या होगा, हमारा बर्थ इस नक्षत्र का है, इससे क्या होगा। क्यों? हमने रील पे सुना था, हमने वीडियोस में देखा था। इम्पैक्ट देखिए, आपकी चेतना से लेकर के अवचेतन तक वो इम्पैक्ट कर रहा है, और वो आपको मिसलीड कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास सिर्फ
रेमेडीज के लिए मत जाइए, गाइडेंस के लिए जाइए, क्लैरिटी के लिए जाइए, इनर सोल के लिए जाइए, और कहीं ना कहीं वहां से कॉन्फिडेंस लेके आइए, वहां कॉन्फिडेंस छोड़ के मत आइएगा। धन्यवाद।